हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आई जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज जो क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन इज दिस यूनिट एंड क्यू इज द इमेज ऑफ द पॉइंट पी इन द लाइन, देन फाइंड आउट द दिस वैल्यू। देखो, मैं आपको क्वेश्चन ईच एंड एवरी स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। तो ऐसा हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो और आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है x1 y1 z1, ठीक है। और हमने यहाँ से ये एक मुझे लाइन गिवन थी, तो लाइन की इक्वेशन में अभी L1 ही कह देता हूँ। तो यहाँ से मुझे इसका डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना आता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? वो बेसिकली इस लाइन पे ही लाई करेगा। मान लीजिए इसको मैं पॉइंट P मानता हूँ, तो ये मान लीजिए मेरा कोई पॉइंट R है, ठीक है। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे ही लाई करेगा, और जो इमेज निकालते हैं हम, मेरा इमेज, वो इससे कुछ आगे, उसको मान लीजिए R डैश है, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगी। देखो, इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला, तो आपको फॉर्मूला पता हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो सबसे सिंपल है, ये पॉइंट जो है लाइन की इक्वेशन पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉइंट जो है लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पॉइंट को जो है लाइन की इक्वेशन पे मान लीजिए। और उसके बाद हम पी आर का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो देखो, हमें यहाँ पे गिवन है पॉइंट पी A42, ठीक है। और यहाँ पे हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/3 इज इक्वल टू z माइनस 1/-1। अब देखो, ये मुझे कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। हम जानते हैं कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है लाइन की, दैट इज x माइनस x1/a इज इक्वल टू y माइनस y1/b इज इक्वल टू z माइनस z1/c, जहां पे डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं इस लाइन के, ए बी सी। और ये पास किस पॉइंट से करती है x1 y1 और z1 से। ये कंसेप्ट था लाइन का, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पे मैं देखूं, तो ये मान लिया मैंने पॉइंट था, इसकी मुझे इमेज बतानी है q, तो मैंने इस पॉइंट को r मान लिया। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर r इस लाइन पे लाई करेगा, और इसको मैंने इक्वल मान लिया सम लैम्डा के। तो जो r के कोऑर्डिनेट है, मैं उनको लिख सकता हूँ कि r के कोऑर्डिनेट x के लिए क्या होंगे, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 1, y के लिए कितना होगा, 3 लैम्डा प्लस 3, और z के लिए कितना होगा, माइनस लैम्डा प्लस 1। तो यहां से मुझे जो है बेसिकली इसके r के कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये कितने आ गए, 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 और माइनस लैम्डा प्लस 1। अब देखो, हम जानते हैं कि कोई भी अगर मुझे लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है, जो पॉइंट क्या है जिसके x1 y1 z1 और x2 y2 z2। अब अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने होते हैं ए बी के, तो मैं क्या यूज करता हूं, फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, Z2 माइनस Z1, ठीक है। इससे मैं डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं। तो मैं यहाँ से पी आर के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकता हूं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी आर। तो वो क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस ए, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस ए, ये हो गए यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज पी आर के, कोमा y2 माइनस y1। तो 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस का 4, तो यानी कि 3 लैम्डा माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा माइनस लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, तो यानी कि माइनस का लैम्डा माइनस का 1। ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी आर के। अब देखो, जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन मुझे गिवन थे, ठीक है, वो ये है। अब क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो पी आर और ये लाइन क्या है, L1 परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1, जो हमने से L1 ही माना है, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, कंपेरिजन करेंगे एकदम, 2 3 और माइनस 1, ठीक है। तो अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट 0। तो यहां से आया 2 ऑफ 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस ए प्लस 3 ऑफ 3 लैम्डा माइनस 1 माइनस का 1 ऑलरेडी, एंड माइनस लैम्डा माइनस 1, दिस डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें, आप समझ गए होंगे कि लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा 4 लैम्डा माइनस 2 ए प्लस 9 लैम्डा माइनस 3। तो यहां से आ जाएगा फिर प्लस का लैम्डा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 4 लैम्डा 9 लैम्डा लैम्डा, तो यहां से आ गया 14 लैम्डा माइनस का 2a, और ये है माइनस का 2, और यहाँ पे आ गया ये आपका, यहाँ पे आ गया माइनस का 2,
और प्लस का 1 तो यहाँ से आ गया माइनस का 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास जो आ गया यहाँ से दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस का 3 भी तो था, जस्ट 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यहाँ पे देखो ना, ये माइनस का 2 है, माइनस का 3 है और प्लस का 1 है। तो यहाँ से मेरे पास कितना बच जाएगा, -5 + 1, तो यानी कि माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 14 लैम्डा -4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 लैम्डा -2। अब देखो a जो कोऑर्डिनेट था वो मुझे मिल गया, दैट इज नथिंग बट 7 लैम्डा -2। ठीक है, अब मुझे पी आर का जो पी और आर के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो गिवन है। वो कितना गिवन है, देखो 2√6। तो मैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, तो लगा लेते हैं हम। यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो पी आर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट √x2 - x1 का स्क्वायर। तो देखो 2 लैम्डा -1 माइनस ए की वैल्यू कितनी आई है, 7 लैम्डा -2, तो माइनस का 7 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 के लिए y2 - y1, तो 3 लैम्डा प्लस 3 और -4, यानी कि 3 लैम्डा -1 का स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें गिवन था 2√6, तो इसको यहाँ पे 2√6 लिख देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू पी आर की जगह पे 2√6 लिख दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करने पे यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास माइनस का 5 लैम्डा और प्लस का 1 स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा -1 स्क्वायर प्लस -1 को कॉमन लेके बाहर ले लूं तो अंदर बच जाएगा लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 24। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, कोएफिशिएंट 5 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लीजिए, माइनस का 5 लैम्डा प्लस का अच्छा 5 या 15, तो हाँ प्लस 3 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 लैम्डा कॉमन लिया तो लैम्डा -1 प्लस 3 कॉमन लिया तो लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 और एक लैम्डा की वैल्यू आ गई -3/5। अब देखो कौन सी लैम्डा की वैल्यू सही है, 1 या -3/5, इसका भी हमें सॉल्यूशन, हमें आंसर गिवन है। कैसे, देखो आप ध्यान दो, तो यहाँ पे गिवन है कि जो आपका पॉइंट ए है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हमारा ए पॉइंट क्या आया था, 7 लैम्डा -2। तो जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेता हूं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7 - 2 यानी कि 5। और जब मैं लैम्डा इज इक्वल टू -3/5 लेता हूं तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -21/5 -2 यानी कि सम नेगेटिव वैल्यू। तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू -3/5 हम नहीं लेंगे। तो यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू पता लग गई और ए की वैल्यू पता लग गई। अब क्वेश्चन ऑलमोस्ट मेरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। देखो लैम्डा की वैल्यू आई है 1 और ए की वैल्यू आई है यहाँ से 5। ठीक है, तो देखो अब मुझे जो क्वेश्चन गिवन था, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे फॉर्म कर लेता हूं और मुझे उसकी इमेज चाहिए थी। ठीक है, ठीक है, तो देखो जस्ट 1 सेकेंड। चलो यहीं पे बना लेते हैं, गिवन ही हमने बनाया था। तो देखो अब मेरा जो पॉइंट P है वो क्या बन गया, ए की वैल्यू तो कितनी आई है मेरे पास, ए की वैल्यू आई है 5। ठीक है, तो P पॉइंट बन गया मेरा 5, 4 और 2। चलो मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ठीक है, 5, 4 और 2। और यहाँ पे जो मेरा आर पॉइंट था, दिस इज 2 लैम्डा -1, तो लैम्डा की वैल्यू आई 1, तो आर पॉइंट बन गया 2 - 1 यानी कि 1। लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो 3 + 3 यानी कि 6। लैम्डा की जगह 1 रखेंगे तो 0। ये बन गया मेरा पी पॉइंट और ये उसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर मुझे मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, क्यू क्या था, उसकी इमेज थी। और हम एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो डिस्टेंस पी आर के बीच में होती है वही डिस्टेंस आर से आर डैश के बीच में होती है। मतलब जो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है ये मिड पॉइंट होता है मेरे पी पॉइंट का और उसकी मिरर इमेज का। समझ गए आप। तो बस यहाँ से मिरर इमेज मुझे कितनी गिवन थी, क्यू गिवन था, तो इसको आर डैश को क्यू क्या गिवन है, α1 α2 α3। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R इज द, इसको R डैश नहीं, इसको क्यों ही लिख लेते हैं हम, R इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। ठीक है, R जो है P एंड Q का, या फिर डायरेक्ट PQ सेगमेंट ही लिखते हैं, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। क्यों है ये बात आप लोगों को बहुत ऑब्वियस पता होगी कि जो हमारा पॉइंट P होता है उसका जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है उससे उतनी ही दूर हमें क्या मिलती है, उसकी इमेज मिलती है। तो जो ये R होता है ये मिड पॉइंट होता है। तो अब यहाँ पे बस यूज कर लीजिए, हमें क्या α1 α2 α3 फाइंड करने थे। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यानी कि 5 + α1/2 ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से α1 की वैल्यू आ गई 2 - 5 यानी कि -3।
ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12 में से 4 गए 8, तो अल्फा 2 की वैल्यू आ जाएगी 8। और इसी तरह से आ जाएगा 2 प्लस अल्फा 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, तो अल्फा 3 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब हमें निकालना क्या था अपने क्वेश्चन में? हमें अपने क्वेश्चन में निकालना था बेसिकली a प्लस समेशन ऑफ अल्फा आई, जहां पे i कहां से कहां तक रन कर रहा था, 1 से 3 तक। तो यानी कि a प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 हमें निकालना था। मेरे a की वैल्यू कितनी आई थी, 5, प्लस अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 3। अल्फा 2 की वैल्यू प्लस का 8 और अल्फा 3 की वैल्यू माइनस का 2। तो ये 5 minus 5 0, तो बच गया सिर्फ 8, and 8 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.